हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा जो ये सेशन चल रहा है ये आईटीआई के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनका सेशन है, जिसमें मेन एग्ज़ाम में जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन है वो आपका बाहर से नहीं आने वाला है। तो जितने भी वीडियो हैं, जो भी वीडियो हैं, शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको ये 100% सफलता दिलवाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन था, जो को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है, विच फाइल इज यूज टू ब्रिंग द जॉब क्लोजर टू द फिनिश्ड साइज। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकंड कट फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं, विच फाइल हैज पैरेलल एज अलोंग इट्स आइदर लेंथ। यानी कि कौन सी ऐसी फाइल है जिसके किनारे हैं वो पूरी लंबाई में समांतर होते हैं। क्या हैंड फाइल होती है, बास्टर्ड फाइल होती है, रास्प कट फाइल होती है, या फिर सिंगल कट फाइल होती है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल या फिर सिंगल कट फाइल। डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो हमारी फाइल्स होती है उनका आगे का 1/3 भाग है वो क्या होता है, टेपर बना हुआ होता है। और इसमें पूछा गया है कि किनारे हैं वो पूरी लंबाई में समांतर होते हैं, तो वो हमारी कौन सी फाइल होती है। तो इसमें क्या है, राइट आंसर इसका हमारा हो जाता है हैंड फाइल। हैंड फाइल है वो पूरी लंबाई में इसके किनारे हैं वो समांतर होते हैं, यानी कि आगे का 1/3 भाग है वो टेपर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है, व्हाट इज़ द मटेरियल फॉर मेकिंग बेंच वाइज। यानी बेंच वाइज है वो किस धातु के द्वारा बनाई जाती है। क्या टूल स्टील के द्वारा, क्या हाई कार्बन स्टील के द्वारा, क्या मीडियम कार्बन स्टील के द्वारा, या फिर कास्ट आयरन के द्वारा। बेंच वाइज को पूछा गया है कि बेंच वाइज है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, आपसे पूछ ले कि बेंच वाइज किसके द्वारा बनाई जाती है, तो बेंच वाइज हमारी कास्ट आयरन के द्वारा बनाई जाती है। अगर उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि स्पिंडल किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का होता है। हैंडल किस चीज़ का बना होता है, माइल्ड स्टील का होता है। स्प्रिंग किस चीज़ का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ठीक है, पिन है, वाशर है, ये चीज़ें किस चीज़ की बनी होती है, तो वो टूल स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, मूवेबल जाए या फिक्स जा पूछ ले तो वो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले कि बेंच वाइज किससे बनाई जाती है, तो भी आपको कास्ट आयरन है वो इसका राइट आंसर करके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार स्तंभ पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन सरफेस। यानी कि ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जिस पर क्या है उसका यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर क्या है मशीनिंग करके उस जगह को फिनिश कर दिया होगा, और उसके बाद उस पर लाइन लगाएंगे तो वो लाइनें हमें साफ दिखाई दे। तो क्या वाइट वाश होता है, पर्शियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है, या फिर सेलुलोज लेक्वार होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेलुलोज लेक्वार। डियर फ्रेंड, अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आप आईटीआई कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के वीडियो भी जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पर्शियन ब्लू। यानी कि पर्शियन ब्लू का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई भी सरफेस है वो मशीन द्वारा हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। ठीक है, वाइट वॉश का यूज है वो नॉर्मली कार्यों के लिए करते हैं, यानी रफ सरफेस पर यूज करते हैं। वाइट वॉश है वो मार्किंग मीडिया सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला मार्किंग मीडिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें लिया है, इसमें क्या दिया है कि स्लोटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लोट का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्लोट प्रोवाइडेड इन द स्लोटेड एंगल प्लेट। यानी कि जो हमारी स्लोटेड एंगल प्लेट होती है उसमें जो स्लोट्स कटे होते हैं, जो खांचे, जो ग्रूव कटे होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों उनको काटा गया, उनको क्यों प्रोवाइड किया गया। तो क्या जॉब को पकड़ने के लिए, होल्डिंग ए जॉब, आसानी से हैंडल करने के लिए, इजी टू हैंडल, या फिर वजन कम करने के लिए, लॉस वेट, या फिर बेहतर दिखावट के लिए, बेटर अपीयरेंस। तो किसके लिए वो स्लोट्स कटे होते हैं? क्या होल्डिंग ए जॉब के लिए, इजी टू हैंडल्स के लिए, या फिर लॉस वेट के लिए, या फिर बेटर एफिशिएंस के लिए, यानी अच्छी दिखावट के लिए। तो किसके लिए यूज किया जाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? डियर फ्रेंड, आपको अपने राइट आंसर वो साथ साथ में वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो इससे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक, आपको अपने करेक्ट आंसर का पता चल जाता है। दूसरा क्या है, आप साथ साथ में जब इनके आंसर देंगे तो आपके माइंड में क्या है, वो सेट होता जाएगा कि नहीं, इसका आंसर ये नहीं था, ये होना चाहिए था, या फिर आपका राइट आंसर होगा तो वो आपको सुदृढ़ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, उसके साथ में क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि स्लोटेड एंगल प्लेट का यूज़ है वो हम कहाँ पर करते हैं, तो जॉब को पकड़ने के लिए। एंगल प्लेट जो होती है वो 90 डिग्री में बनी होती है। ठीक है, स्लोटेड एंगल प्लेट जो होती है वो 90 डिग्री में बनी होती है। उसका यूज़ है वो जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम सरफेस पर खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए क्या है, स्लोटेड एंगल प्लेट का यूज करते हैं, जिसमें क्या नट बोल्ट के द्वारा जॉब को उसमें होल्ड किया जा सकता है, यानी कि पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का। इसमें दिया हुआ है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। यानी कोई गोल रोड है, उसका सेंटर हमें निकालना है, तो किस कैलिपर के द्वारा हम उसका सेंटर निकाल सकते हैं। Which caliper is used to mark the center of round bar? राउंड बार पर सेंटर मार्क करने के लिए किस कैलिपर का यूज करते हैं? Which caliper is used to mark the center of round bar? क्या जेनी कैलिपर यूज करते हैं, इनसाइड कैलिपर यूज करते हैं, आउटसाइड कैलिपर यूज करते हैं, या फिर फ्रम जॉइंट कैलिपर यूज करते हैं? कोई राउंड रोड है, उसका हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। तो उसके लिए पूछा गया है कि किस कैलिपर का यूज करते हैं। क्या जेनी कैलिपर होगा, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फिर फ्रम जॉइंट कैलिपर? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जेनी कैलिपर। ठीक है, इस जेनी कैलिपर को और भी कई नामों से हम जानते हैं। तो इसके जो नाम हैं उसको, जेनी कैलिपर को हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं, ओडले कैलिपर बोलते हैं, लेग एंड पॉइंट कैलिपर बोलते हैं, विषम पैर कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब नाम भी आपको इनके याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, और इसमें क्या हमें एक चित्र दिया हुआ है। निम्न चित्र में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये हमें क्या एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक्स रूप से जो चिन्हित है, इस भाग का नाम हमें पूछा गया है। तो इसका हमें बताना है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो क्या है, क्या लेग है, क्या पेग है, वासर है, या फिर फलक्रम है? ठीक है, तो ये क्या है, क्या लेग है, क्या पेग है, क्या वासर है, क्या फलक्रम है? एक्स रूप से चिन्हित, यहाँ पर क्या है, ये चिन्हित किया गया है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम बताना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या ये राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा फल्क्रम, ठीक है, फ्रूट स्क्वेंस। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, फल्क्रम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। इसमें भी हमें क्या एक फिगर दिया हुआ है, निम्न कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। नेम द फॉलोइंग एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसका नाम पूछा गया है। ये भी दो प्रकार के एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये कौन सा है, इसके जैसे ही सेम दो होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हमें क्या है, 3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। लेकिन इसके जैसा ही एक दूसरा होता है जिसमें ओनली 2 ही ब्लेड होते हैं। तो इसका नाम पूछा गया है, नेम द फॉलोइंग एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या बेवल गेज है, क्या फिर बेवल प्रोटेक्टर है, क्या यूनिवर्सल बेवल गेज है, या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज है। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बेवल गेज है, क्या बेवल प्रोटेक्टर है, क्या यूनिवर्सल बेवल गेज है, या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या राइट आंसर होगा, यूनिवर्सल बेवल गेज है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 ही ब्लेड ओनली होती है, वो होता है हमारा बेवल गेज। उसको क्या बोलते हैं, बेवल गेज। जिसमें 3 ब्लेड लगी होती है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। इसमें दिया हुआ है 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण की फाइलिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबव 10 डिग्रीज विच इज यूज्ड टू। किस फाइल का यूज है वो हम 10 डिग्री से ऊपर के कोणों को फाइल करने के लिए यूज करते हैं। क्या स्क्वायर फाइल है, क्या हाफ राउंड फाइल है, ट्रायंगुलर फाइल है, या फिर नाइफ एज फाइल है। तो किस फाइल का यूज हम करते हैं। फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबाउट 10 डिग्री विच इज यूज्ड टू। किस फाइल का यूज किया जाता है। स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, या फिर नाइफ एज फाइल। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नाइफ एज फाइल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर का। इसमें दिया हुआ है उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांत के बीच में घुस जाते हैं। यानी कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो जो हमारा बर होते हैं, जो चिप्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं कि धातु जो फाइल होती है उसके दांतों के बीच में फंस जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं। नेम द डिफेक्ट दैट ऑक्यर व्हेन मेटल चिप्स एंटर बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं। क्या फाइल बाइट होगा, क्या फाइल की पिनिंग होगा, पिनिंग ऑफ फाइल, क्या फाइल की वार्निंग होगा, वार्निंग ऑफ फाइल, क्या फाइल की ग्लेजिंग होगा, ग्लेजिंग ऑफ फाइल। तो उसको क्या बोलते हैं। नेम द डिफेक्ट दैट एक्वायर व्हेन मटेरियल चिप्स एंटर बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। क्या राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो उस फाइल को बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। डियर फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ग्लेजिंग ऑफ फाइल दिया है तो लोडिंग ऑफ फाइल हो सकता है, लेकिन लोडिंग ऑफ फाइल नहीं होगा। ग्लेजिंग और लोडिंग है, ये दोनों डिफेक्ट है वो ग्राइंडिंग व्हील में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोडिंग ऑफ व्हील होगा यहाँ पर। जैसे ग्लेजिंग ऑफ फाइल लिख रखा है तो ये गलत होगा बिल्कुल ही। यहाँ पे ग्लेजिंग ऑफ व्हील होता तो वो ग्राइंडिंग व्हील की बात करता। और अगर ग्राइंडिंग व्हील में धातु के चिप्स फंस रहे हैं तो उसको लोडिंग ऑफ व्हील बोला जाता है। वहीं पर अगर धातु के कण है वो फाइल के दांतों में फंस रहे हैं तो वहाँ पर पिनिंग ऑफ फाइल बोला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑयल ग्रूव काटने के लिए किस चीजल का यूज किया जाता है।
विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रू। ऑयल ग्रू काटने के लिए किस चीजल यानी कि छेनी का यूज किया जाता है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। ऑयल ग्रू काटने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये ज़्यादातर ऑयल ग्रू है वो कहाँ पर काटा जाता है? बुश बीनिंग में ऑयल ग्रू काटने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर पूछा गया है कि किस चीजल का यूज किया जाता है, किस छेनी का यूज किया जाता है। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल का यूज है वो हम ऑयल ग्रू काटने के लिए करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।